हाय प्यारे बच्चों, मैं आप सबके बीच विपिन चौधरी। आपका ज्योग्राफी चल रहा था टॉपिक्स में। बाकी तो पर डे हमारी मुलाकात होती ही है। ज्योग्राफी के चैप्टर्स में हमने आपको लेटिट्यूड पढ़ाया था, अक्षांश पढ़ाया था। और आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे लॉन्गिट्यूड्स, मतलब कि देशांतर। ज्योग्राफी का पृथ्वी का अध्ययन, ज्योग्राफी में पृथ्वी के अध्ययन का बड़ा महत्वपूर्ण मानचित्र बनाकर हमने बहुत सारी चीजों का अवलोकन किया था। और आज हम आपको कराएंगे याम्योत्तर, मतलब कि देशांतर। कितनी रेखाएं होती हैं, उनके मध्य की दूरी, उसको कहा जाता है। उसमें 1 मिनट में और 1 सेकंड का कितना कैसे अंतर निकाला जाता है। समय जो निकाला जाता है वो देशांतर के हिसाब से निकाला जाता है। और एक मोटी सी बात बता दूं, अक्षांश जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। जो इस तरह से खींचे होते हैं और जो सीधे ऐसे होते हैं उन्हें हम देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर। तो देशांतर और अक्षांश का जो कटा हुआ भाग होता है, उस कटे हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, जो कटा हुआ क्षेत्र बोलता है। ठीक है ना? तो कल हमने विषुवत रेखा का बताया था कि विषुवत रेखा की जो आसपास का क्षेत्र है वहां हमेशा क्लाइमेट एक सा रहता है, ऋतु में परिवर्तन बहुत कम रहता है, सामान्यतः एक समान मौसम रहता है और वहां कोई विशेष बदलाव नहीं आता। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का झुकना, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारा वो बढ़ता चला जाता है। तो उसी तरह से हमारा समय बढ़ता चला जाता है और क्लाइमेट चेंज होता चला जाता है। उसी के आधार पर हम चीज का अध्ययन करते हैं। आज जैसे कि हम इस तरह की यदि हम बात करें इस तरह से, तो इस तरह की बात में सिर्फ ये बात होगी कि इस तरह से ऐसे ये देखिए, इस तरह से यहाँ पृथ्वी ऐसे बनती है और इस तरह से ऐसे करके हम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। और जोड़ने की कोशिश में इस तरह से, इतना बुरा भी नहीं है हमारा ड्राइंग, मगर इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमें जोड़ा जाए। इस तरह से करके ये पूरा जोड़ दिया हमने। और इसमें देखिएगा ये जो भाग है, उत्तर से दक्षिण का जो भाग है, ये उत्तर भाग कह देते हैं और इसे हम दक्षिण भाग कह देते हैं। इसे पूरा लिख लीजिएगा उत्तर और इसे पूरा लिख लीजिएगा दक्षिण। इसे लिख लीजिएगा नॉर्थ और इसे लिख लीजिएगा साउथ। ये जो है, जो 180 डिग्री है, ये पूरा हमारा याम्योत्तर कहलाता है। मतलब कि लॉन्गिट्यूड देशांतर, मतलब 0 डिग्री देशांतर। इसे हम 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। और देशांतर जो होते हैं ऐसे ऐसे करके आते हैं और इसी तरह से इनके जो बीच की दूरी है, इस बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। जो देशांतर के मध्यम की दूरी होती है, इस दूरी को हम गोरे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोरे। सवाल पूछ लिया है एनपीपीसीएस में, उत्तराखंड ने पूछा, यूपी और सीजीएल में, कि देशांतर के मध्यम की दूरी को हम क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। और देशांतर की मध्य जो दूरी होती है, देशांतर के मध्य दूरी 111.32 के होती है। कितने मतलब? अब आगे से यदि हम देशांतर रेखाओं का अध्ययन करें तो ये 0 डिग्री देशांतर है, मगर पूरब से पश्चिम की ओर चलने पर, पूरब या पश्चिम की ओर चलने पर उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना? परंतु देशांतर का ध्रुवों की तरफ, मतलब कि पोल्स की तरफ आने पर उनका मान घट जाता है। और हमेशा देशांतर की यदि बात करें तो बिल्कुल ध्रुव पर आकर वो 0 डिग्री हो जाता है। कितना? 0 डिग्री। जैसे कि ये बिल्कुल आके मिल जाता है। तो इसका जो निर्धारण है, पहले तो मैं देशांतर के बारे में बताऊं, मैं इसे लिखूं ये देशांतर, और जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम ही देशांतर है। और देशांतर को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है ना? देशांतर समय निर्धारण के लिए दिया जाता है। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों?
समय निर्धारण के लिए, समय निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर ना? अच्छा, नंबर 1। नंबर अगली बात एक और, ठीक है ना? नंबर 1 बात, अगली बात देशांतर के जितना भी है, जो दक्षिण की तीनों बात कर रहा हूं मैं, इसमें नाम जैसे कि मान के चलो 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो 324 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। कितनी? 360। तो एक घंटे में कितना घूमेगी ये ध्यान करेंगे हम, 360 डिग्री बटे 24। तो एक घंटा बराबर जो होगा वो कितने के होगा? 15 डिग्री के बराबर होगा। कितने के? 15 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है। तो अब जब एक घंटे में देशांतर, मतलब एक घंटे में देशांतर कितना? 15 डिग्री घूम जाता है। ये बेटा समय निर्धारण करने के लिए बहुत समझने वाली बात है। जब एक घंटा 15 डिग्री के लिए हुआ तो कोशिश बात ये देखिए कि 15 डिग्री बराबर कितने के? एक घंटा। और एक घंटा जैसे हम बात करते हैं तो यदि हम 1 डिग्री निकालें तो एक 24 गुणा केवल 15 डिग्री के 24 गुणा 15, 24 गुणा 60 बटे 360, 1 मिनट निकालिए। तो 6 से 6 6 36 और 6 से 6 चौका 24, है ना? तो 1 डिग्री जो मान निकल कर आएगा, 1 डिग्री का डायरेक्ट 1 डिग्री द्वारा लिखना पड़ेगा। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो 4 मिनट के बराबर आएगी। तो आप 4 मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिग्री में जो है वो 4 मिनट घूम जाता है। कितना घूम जाता है? 4 मिनट घूम जाता है। तो देशांतर के मध्य की दूरी को हम गोरे कहते हैं, और देशांतर जो होते हैं उनका ध्रुवोपमान 0 होता है। इतना ज्यादा हार्डली नहीं लेना, बहुत लाइटली से पढ़ना है। समय निर्धारण के लिए दिया जाता है। दूसरी बात, 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है देशांतर का यदि समय निकालें, और 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। इसे हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। देशांतर होते हैं, देशांतर वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के अंदर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली होती हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? देशांतर कह देते हैं, लॉन्गिट्यूड कह देते हैं। ठीक है बच्चों? तो इस लॉन्गिट्यूड्स का अध्ययन हमने बहुत अच्छे से किया। बाकी अपना कमेंट्स में डालें जो समझ में नहीं हो। बाकी ये 0 डिग्री क्या उत्तर है कि यहाँ से ऐसे उत्तर होती है और ऐसे ऐसे करके ही फैली हुई होती है, ऐसे ऐसे करके। इनको संख्याओं को हम ऐसे ऐसे करके अध्ययन करते हैं। इन अध्ययन के आधार पर इसकी प्रैक्टिस उसी तरह से हो जाती है, और इस पूरे अध्ययन में हम समय का निर्धारण करते हैं। तो देशांतर का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, इसे आप अच्छे से जानें, और जो चीज़ समझ में आई हो उसे कमेंट्स में डालें। बाकी और सुधार करके इसमें अच्छा कर दें तो मैंने बहुत अच्छे से कराया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी